और मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं और शैतान इब्लीस को जकड़ दिया जाता है, उसको बांध दिया जाता है। अब सवाल यहाँ पर एक पैदा होता है। क्या सवाल पैदा होता है? सवाल यही पैदा हुआ कि जब रमज़ान शरीफ के महीने में शैतानों को बांध दिया जाता है, शैतानों को जकड़ दिया जाता है, तो शैतान आज जब जकड़ दिया जाता है, बांध दिया जाता है, तो फिर इंसान गुनाहों पर क्यों मुब्तला है? आप जब कोई गुनाह कर ले तो यही कहते कि शैतान ने करवा दिया, इब्लीस ने करवा दिया। इब्लीस ने करवा दिया, ये ठीक है, लेकिन रमज़ान शरीफ के महीने में, रमज़ान शरीफ के महीने में अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं जब रमज़ान शरीफ का महीना आता है तो शैतानों को बांध दिया जाता है, जकड़ दिया जाता है, कैद कर लिया जाता है। फिर देखते हैं कि इसके बावजूद रमज़ान शरीफ के महीने में कुछ लोग रोज़ा नहीं रखते हैं, छुप छुप करके खाते हैं, कुछ लोग ज़िना पर मुब्तला है, कुछ लोग क्या है गाना सुनने पर मुब्तला है, कुछ लोग ग़ीबत करने पर मुब्तला है, कुछ लोग तरह तरह के गुनाह करने पर मुब्तला है। तो शैतान को तो कैद कर लिया गया, फिर क्यों? तो बताया जाता है, आप बताइए कि जब जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया, ए मेरे फरिश्तों आदम को सजदा करो, तो सारे फरिश्तों ने सजदा किया। इब्लीस ने फिर सजदा क्यों नहीं किया? इब्लीस तो शैतान है, तो उससे भी पहले कोई शैतान है? नहीं, शैतान है। तो फिर इब्लीस को कौन बहकाया? जन्नत में इब्लीस को कौन बहकाया कि इब्लीस ने सजदा हजरत आदम को नहीं किया? सारे फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया। फिर इब्लीस को कौन बहकाया? फिर क्यों कहा इब्लीस को? इब्लीस के अंदर ये सोच किसने दिलवाया? क्यों इब्लीस ने कहा कि आदम को मैं सजदा करूं? आदम तो मट्टी से बना है और मैं आग से बना हूं, और आग मट्टी को सजदा करे? नहीं। अकड़ा, गुरूर, तकब्बुर, ये घमंडी, ये गुरूर अपने अंदर लाया इब्लीस ने। फिर कौन दिलवाया? ये लाया कौन? इब्लीस खुद ब खुद नहीं, बल्कि क्या है, एक नफ्स ने। क्या है? नफ्स ने। और वो कौन? नफ्स अम्मारा। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को जन्नत में फ़रिश्तों को हुक्म दिया, ए मेरे फ़रिश्तों आदम को सजदा करो, तो सारे फ़रिश्तों ने सजदा किया था, लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया। इब्लीस ने सजदा नहीं किया। फिर इब्लीस को बहकाया कौन? इब्लीस ने सजदा क्यों नहीं किया? कहा और अकड़ से बोलने लगा और कहने लगा, मैं आदम को सजदा क्यों करूं? क्योंकि आदम तो मट्टी से बना है और मैं आग से बना हूं, तो फिर मैं आग हो करके मट्टी को सजदा करूं? तो इब्लीस ने अपने अंदर गुरूर किया। तो इब्लीस को बहकाया फिर कौन? इब्लीस को रास्ते से बहकाया कौन? क्यों नहीं सजदा किया? अल्लाह ने कह दिया ये काफिरीन में से हो गया, तो इब्लीस काफिरीन में से हो गया। तो क्या इब्लीस नमाज नहीं पढ़ता था? क्या इब्लीस नहीं नेक काम क्या करता था? जन्नत में इस तरह वो नमाज अदा करता था, सजदा करता था कि इब्लीस के सजदों को अगर ज़मीन पर बिछाया जाए तो पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। तो फिर इब्लीस को बहकाया कौन? क्यों नहीं सजदा किया? तो बताया जाता इब्लीस को बहकाया कौन? नफ्स ने। नफ्स। क्यों? नफ्स। और वो क्या है? नफ्स अम्मारा। नफ्स अम्मारा जो बुराई की तरफ ये नफ्स ले जाता है, जो बुराई पर वो मुतला करवाता है, जो ख्वाहिशात पर चलता है, जो नफ्सानी ख्वाहिशात पर वो चलता है, तो नफ्स ने उसको बहकाया। नफ्स, जो नफ्स से अपनी ख्वाहिशात से बच गया तो वो दुनिया की सारी चीज़ों से बच गया। ये नफ्स अम्मारा बुराई की तरफ ले जाने वाला है। मैं आपको बताऊं कि नफ्स ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ये ख्वाहिशात पर मुब्तला करता है। जो इंसान नफ्स के पीछे चला वो बर्बाद हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, आपको मैं बताऊं एक थोड़ा सा खुल करके, कि एक नफ्स है, एक अक़ल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब नफ्स और अक़ल को पैदा फरमाया
तो दोनों को अपनी बारगाह में बुलाया, दोनों को अपनी बारगाह में पेश किया, नफ्स को भी और अकल को भी। नफ्स और अकल जब दोनों को पेश किया तो अकल से पूछा, मेरे रब ने, मेरे परवरदिगार आलम ने पूछा, बोला कि अकल, मैं कौन हूँ और तू कौन है, बता। अकल ने कहा कि तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा हूँ। तो परवरदिगार आलम ने अकल को इज़्ज़त से नवाजा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अकल को इज़्ज़त से नवाजा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको शाबाशी दी, इज़्ज़त से नवाजा। फिर नफ्स को बुलाया गया, पेश किया गया, नफ्स से पूछा कि बता कि तू कौन है और मैं कौन हूँ। तो नफ्स ने बोला तू है, मैं हूँ। अकड़ करके बोला नफ्स ने कि तू है और मैं हूँ। अच्छा, तू है और मैं हूँ। फरिश्तों को हुक्म दिया, ए मेरे फरिश्तों, जाओ ले जाओ इस नफ्स को 100 साल तक जलाओ। 100 साल तक जलाया गया नफ्स को। जलाने के बाद फिर दोबारा अल्लाह के हुजूर पेश किया गया। फिर पूछा, ये नफ्स बता तू कौन है, मैं कौन हूँ। तो नफ्स ने फिर वही जवाब दोहराया और बोला कि तू है और मैं हूँ। तो मेरे रब ने फरमाया कि जाओ फिर इनको 100 साल तक इनको भूखा रखो, कोई खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर फरिश्तों ने इनको भूखा रखवाया 100 साल तक। फिर 100 साल के बाद दोबारा जब फिर नफ्स को अल्लाह के हुजूर पेश किया तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए नफ्स बता कि तू कौन है और मैं कौन हूँ। नफ्स ने बोला कि मेरे रब, तू मेरा रब है, तू अल्लाह है और मैं तेरा बंदा हूँ। तो अल्लाह है, मैं तेरा बंदा हूँ। तो क्या पता चला कि जलाने के बावजूद भी नफ्स के अंदर अकड़ आया ही, बोला अकड़ करके कि मैं तू है, मैं हूँ। लेकिन जब भूखा रखा गया तो फिर नफ्स ने बोला कि मेरे रब, तू मेरा रब है, तू मेरा अल्लाह है, मैं तेरा बंदा हूँ। तो क्या पता चला कि नफ्स, ये मेरे रब परवरदिगार आलम ने हमारे ऊपर रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए, ताकि हम अपने नफ्स की हिफाजत करें, नफ्स को हम कंट्रोल में लाए। तो नफ्स को अगर कंट्रोल में कोई लाए तो वो क्या है, रमज़ान शरीफ का महीना है, वो रमज़ान शरीफ के रोज़े हैं। अगर कोई बंदा क्या है रमज़ान शरीफ के महीने में रोज़ा रखता है, भूखा रहता है, तो वो नफ्स को कंट्रोल कर सकता है। नफ्स ये ख्वाहिशात से क्या है, बुरी बुरी चीज़ों से बचाता है, बुरी बुरी चीज़ों से बचाता है। इसलिए नफ्स की हिफाजत करो, अपने नफ्स को कंट्रोल करो, दुनिया की सारी चीज़ों से तुम क्या है, गुनाहों से बच जाओगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर क्यों रोज़े फ़र्ज़ किए, ताकि हम अपने नफ्स को कंट्रोल कर सके, हम अपने गुनाहों से बच सके। ये है गुनाह, ये है, इसलिए हमारे ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े फ़र्ज़ किए। अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब के लिए एक बात यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ कि ये रोज़ा है, फिर ये रोज़ा को फिर रमज़ान शरीफ के महीने में क्यों मुंतखब किया, क्यों चुना कि ये रोज़ा है तो रमज़ान शरीफ के महीने ही में ये क्या फ़र्ज़ हो। और तो महीना मुहर्रम, शव्वाल, ज़िक़ादा, ज़िलहज्जा और दीगर महीनों में अल्लाह रोज़ा फ़र्ज़ कर देता, लेकिन ये रमज़ान शरीफ का महीना फिर क्यों चुना गया, क्यों मुंतखब किया। मैं आपको बताता चलूँ। देखिए, हमारा इस्लाम, मज़हब इस्लाम ऐसा मज़हब है, दीन इस्लाम ऐसा दीन इस्लाम है। इस दीन में, इस इस्लाम में, ये दीन मज़हब इस्लाम ऐसा मज़हब है कि दुनिया के सारे मज़ाहिब एक तरफ है और मज़हब इस्लाम एक तरफ है। कोई भी मज़हब इस्लाम से मुकाबला नहीं कर सकता। हमारे दीन में अमन है, हमारे दीन में सुकून है, हमारे दीन इस्लाम किसी को बुराई की तरफ नहीं ले जाता है, दीन इस्लाम किसी को बद चीज़ों की तरफ नहीं ले जाता है। दीन इस्लाम सबको क्या अमन और शांति की दावत देता है। हमारे मजहबी इस्लाम में, दीन इस्लाम में अक्सर जो आमाल होते हैं, अक्सर आमाल देखिए, ज़्यादातर आमाल वो उन आमालों के पीछे किसी ना किसी नेक बंदी की याद मकसूद है, किसी ना किसी नेक बंदी की याद ज़रूर मकसूद है, वहाँ पर याद है, नेक बंदों की याद है। देखिए,
हज़रत आदम अला नबियाना अलैहिस्सलाम और हज़रत माँ हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दोनों की जब मुलाकात हुई अरफात के मैदान में, तो हज़रत आदम ने हज़रत हव्वा को पहचाना कि ये मेरी बीवी है, और माँ हव्वा भी जानी कि ये मेरा शौहर है। और कौन सी वो जगह थी? अरफात शरीफ का मैदान, अरफात का वो मैदान था। तो सारे हाजियों के लिए ये फ़र्ज़ कर दिया कि ए हाजियों, जब तक तुम अरफात के मैदान में नहीं जाओगे तो तेरा हज नहीं होगा। तो क्या पता चला कि वहाँ पर हज़रत आदम की याद मकसूद है कि ताकि हज़रत आदम और हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों जो मुलाकात किए थे, ताकि दोनों की याद ज़िंदा रहे। इसलिए अल्लाह ने सारे हाजियों पर फ़र्ज़ कर दिया कि ए हाजियों, तुम हज करो, लेकिन अरफात के मैदान में जाना ही पड़ेगा। इसी तरीके पर देखते चले जाओ कि हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि जब सफ़ा मरवा दोनों पहाड़ों के दरमियान आपने दौड़ लगाई पानी के लिए, तो हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दोनों पहाड़ों के दरमियान दौड़ना, ये हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सुन्नत को बाकी रखता है। यह हज़रत आदम, हज़रत हव्वा, हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सुन्नत को बाकी रखता है, ताकि हाजी हज करने के लिए जाए और सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा दौड़ लगाए। इसी तरीके पर देखते चले जाओ, हम कुर्बानी करते हैं, तो कुर्बानी जो हम करते हैं तो हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत को बाकी रखता है, ताकि ये सुन्नत बाकी रहे। तो याद वहाँ पर है ना। हम कोई भी नेक काम और दीगर काम को लीजिए, किसी ना किसी नेक बंदे की याद मकसूद है। इसी तरीके पर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो आखिरी पैगंबर है, आखिरी नबी है, मेरे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब रमज़ान शरीफ का महीना आता तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भूखे रहना पसंद फरमाते थे, खाना नहीं खाना पसंद फरमाते थे। यानी अक्सर आप भूखे रहते थे, उस महीने में भूखे रहना पसंद फरमाते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी अदा को पसंद फरमाया, तो परवरदिगार आलम ने उन रोज़ों को रमज़ान शरीफ के महीने में फ़र्ज़ कर दिया, ताकि मेरे हबीब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद बचा रहे, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद बचा रहे, और मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर सारे लोग चले। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्यों हम पर रोज़ा रमज़ान शरीफ के महीने में फ़र्ज़ किया? इसलिए फ़र्ज़ किया क्योंकि हुजूर रमज़ान शरीफ के महीने में अक्सर भूखा रहते थे, अपने आप को भूखा रखना पसंद फरमाते थे। इसलिए अल्लाह ने चुन लिया रमज़ान शरीफ का महीना कि ये सारे लोगों के लिए क्या है, रमज़ान शरीफ का महीना है, एक महीना का रोज़ा अल्लाह ने फ़र्ज़ फरमा दिया, ताकि सारे लोग इस महीने में रोज़ा रखें और मेरे हबीब पाक की सुन्नत पर अमल करें। तो हमें क्या पता चला, अल्लाह ने हम पर रोज़ा क्यों रमज़ान शरीफ के महीने में फ़र्ज़ किया? क्योंकि हुजूर की याद ताकि क्या है, बाकी रहे, हुजूर की याद बाकी रहे, हुजूर की सुन्नत बाकी रहे। आइए फिर आपको मैं एक और एक बात बताऊं, जो अंदरूनी बात है कि परवरदिगार आलम ने हम पर ये 30 रोज़े क्यों मुकम्मल किए? 30 रोज़े अल्लाह ने क्यों फ़र्ज़ फरमाया? अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर 30 रोज़ा क्यों फ़र्ज़ फरमाया? आइए मैं आपको बताता चलो, 30 रोज़ा क्यों, 31 रोज़ा क्यों नहीं? अल्लाह तबारक व तआला ने जब हज़रत आदम अला नबियाना अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने का हुक्म दिया, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए आदम, जन्नत के सारे फलों को खाना, सारी चीज़ों को खाना जो तुझे पसंद हो, लेकिन एक फल नहीं खाना, और वो गेहूं का फल था। उस फल को खाने को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमाया कि सारे फलों को खाना, लेकिन उस फल को ना खाना।
आप अल्लाह के हुक्म पर अमल करते रहे, बहुत दिनों तक अमल किए, लेकिन ऐसा वक्त आ गया हुक्म इलाही को भूल गया। ये मंशा अल्लाह का हुक्म ही था, अल्लाह की मंशा ही थी। ये हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुक्म इलाही भूल गए, आखिर उस फल को आपने खा लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया। जब जन्नत से आप ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए तो शर्म के मारे में हया आपको इस तरह अल्लाह से आ गई कि आपने आसमान की तरफ अपने सर को नहीं उठाया। आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते रहे, आपकी तौबा कबूल हुई, आपकी दुआ कबूल हुई, अल्लाह ने आपको माफ़ फरमाया। तो परवरदिगार आलम ने आपकी तौबा कबूल फरमाई। तो हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो फल खाए थे, जो गेहूं का फल था, उस फल का असर जो था पेट के अंदर आपके बतन मुबारक में जो असर था वो 1 महीने तक बाकी था। 1 महीने तक वो असर बाकी था। परवरदिगार आलम ने तब फिर हज़रत आदम की तौबा कबूल होने